नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं वो। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको करना है अपना फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, हम जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर ना कुछ ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो इस इंसान ने छुपाई है। अब वो कुछ भी हो सकता है। उसकी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर उसका परिवार नहीं बोल रहा है तो वो बातें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसने बातें तो छुपाई है आपसे, और मुझे लगता है कि वो बातें आपके डर से छुपाई है। इसको डर लगता है कि अगर वो कुछ बोलेगा तो फिर आप नहीं छोड़ने वाले, फिर आप उनको डांटोगे या गुस्सा करोगे, नाराज हो जाओगे या उनसे रूठ जाओगे, बात नहीं करोगे। ठीक है, जो कुछ भी इसका प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे कुछ बात है जो इंसान आपसे छुपा रहे हैं आप ही के डर की वजह से। बाकी बंदा बहुत ज़्यादा चालाक है। ठीक है, बहुत सारे दिमाग से ही सोचते हैं और दिल से कम सोचता है इंसान। ठीक है, ऐसे कुछ जो कुछ भी इनके राज हैं, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे फैमिली के बारे में हो, कोई भी ऐसा राज हो सकता है जो अगर वो आपको बताए तो आप नाराज हो सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि उनका परिवार नहीं बोल रहा है आपसे शादी करने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि उनके पास्ट में कोई ऐसा इंसान था जो वापस आने की बहुत ज़्यादा शक्यता है। ठीक है, चांसेस है कि उनका कोई एक्स उनको तकलीफ दे रहा हो या उनके ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहा हो। कोई तो ऐसी बात है जो इंसान आपसे छुपा रहे हैं, और इसी वजह से आपसे बात करने से वो इंसान कतराता है। ठीक है, कोई तो ऐसी बात है। और आपके पर्सन प्यार तो आपसे करते हैं। इस इंसान के लाइफ में अगर कोई पास्ट में था तो भी इस इंसान का दिल आप में अटक चुका है। ठीक है, वो इंसान मानते हैं इस बात को कि आपके जैसा इंसान उसने अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं है। ठीक है, वो जो आपकी सादगी है, जो आपका प्यार है, जो आपका स्वभाव है, जिस तरह से आपने इस इंसान को प्यार किया, केयर की, इस इंसान को ऐसा कभी भी कोई नहीं मिला है। आपके पर्सन तो बोलते ही मन ही मन कि तेरे जैसा कोई नहीं है। और उनको रिग्रेट भी है, वो जो मजबूरियां है, ये जो प्रॉब्लम है इनके, उनको रिग्रेट भी है उन बातों को। ऐसा नहीं कि वो जो कोई भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो खुश है, बिल्कुल भी नहीं। इस इंसान ने आपको खुद से दूर किया है। जितना ज़्यादा आप इस इंसान की तरफ जाने की कोशिश करते रहे, ये इंसान उतना ही दूर आपसे भागता रहा। तो आपको रुक जाना चाहिए। ये इंसान जब तक खुद वापस नहीं आता, आपको इस इंसान की तरफ नहीं जाना चाहिए। मुझे तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आपका इंसल्ट किया गया है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी गाइस, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपका दिल दुखाया है इस इंसान ने। आपने इस इंसान की ज़िंदगी में जाने की कोशिश की, कॉल करने की कोशिश की, मैसेज करने की कोशिश की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंसल्ट किया गया है। मे बी कॉल तक रिजेक्ट किया गया, ब्लॉक कर दिया गया, या मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा, या आपका नंबर ब्लॉक करके रखा। जो कुछ भी, हर किसी के लिए अलग सिचुएशन हो सकती है। और ये इंसान जो कुछ भी आपके साथ बर्ताव कर रहा था उस वक्त, ठीक है, उसने जो आपको हर्ट कर दिया, वो इंसान वो खुशी खुशी नहीं कर रहा था, वो बहुत भारी मन से कर रहा था ये सब कुछ। उसको भी पसंद नहीं है आपसे दूर रहना, लेकिन कोई तो ऐसी बात है कि इंसान आपके साथ ऐसे व्यवहार करता है। उसने बहुत भारी मन से आपके साथ वैसा बर्ताव किया है। वो दिल से नहीं चाहता था कि आपके साथ वो गलत व्यवहार करे या आपका दिल दुखाए, लेकिन ऐसी कोई बात है कि उसको ऐसा करना पड़ा है। ठीक है, और उसमें आपकी भलाई भी हो सकती है। ऐसे भी हो सकता है कि इसका परिवार शादी के लिए नहीं बोल रहा है। ठीक है, और अब आप कब तक रुकोगे? ऐसे भी कोई थॉट्स आपके पर्सन के मन में चल रहे थे, तो वो आपके भलाई के लिए आपसे दूर चले गए हैं। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब्स आ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन आपके भले के लिए आपसे दूर गए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो। वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े और आपके ये जो बहुत ज़्यादा कीमती वक्त है ये बर्बाद हो। वो नहीं चाहते कि उनकी फैमिली की तरफ से आपको कुछ सुनना पड़े, कुछ भला बुरा सुनना पड़े। बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ही इस इंसान ने वो डिसीजन लिया था। लेकिन अब इनकी करंट फीलिंग क्या है? इनकी करंट फीलिंग यह है कि उन्होंने जो कुछ भी किया, ठीक है, जो आपके साथ बर्ताव किया, जो भला बुरा अगर आपको कह दिया कि आप उस इंसान को भूल जाए, आप उस इंसान से दूर चले जाए, इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद ये इंसान ना आपको भूल पाया है, और उसको भी पता है कि आप भी उसको कभी नहीं भूल सकते।
ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अब इस इंसान को लगता है कि अब बहुत हो गया, मैंने उसको बहुत ज़्यादा तड़पाया है, बेवजह तड़पाया है, ठीक है, अपने परिवार की वजह से या अपने खुद के जो भी प्रॉब्लम थे उन प्रॉब्लम्स की वजह से मैं उसका दिल दुखाता रह गया, मैं उसको तड़पाता रह गया, लेकिन ये क्या कर दिया मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो अब इस इंसान को जो कुछ भी उसने गलतियां की है फुल रिग्रेट है, और अब ये इंसान फैसला ले चुके हैं कि अब वो आपसे बात करेंगे, जो कुछ भी गलतियां उसने की है उसके लिए वो आपको जस्टिस देंगे। वो इंसान फैसला कर चुका है कि अब वो आपके पास आकर रहेंगे, आपको जस्टिस देकर रहेंगे, चाहे जो कुछ भी करना पड़े आपके लिए, लेकिन अब वो और आपको दुखी नहीं देख सकते, अब और वो आपको तड़पा नहीं सकते, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे इतना दिल लगाया है, इतना प्यार किया है, और उसने उसी को हर्ट कर दिया है, और वो भी दूसरों के खातिर, ठीक है। वो खुद तो कभी चाहता ही नहीं था आपको हर्ट करना, तो दूसरों के खातिर ये इंसान आपको हर्ट करता रह गया, ठीक है। इस इंसान को इस बात का बहुत दुख हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, और आपके बिना चला भी नहीं जा रहा है, आपके बिना तकलीफ हो रही है। तो अब इस इंसान का ऐसा बहुत ज़्यादा इसने स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया कि मुझे उसकी तरफ जाना पड़ेगा, उसके बिना जिंदगी नहीं है, सब कुछ फीका है, सोना है, ठीक है। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत इमोशनली तो सोच ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर उनका फोकस है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया, और जो गलत किया उसके लिए जस्टिस देना है। ये फैसला इस इंसान ने ले चुके हैं ये, ठीक है, और ये बहुत जल्द आपकी तरफ आने की तैयारी में है। वो इंसान ऐसा सोच रहे कि क्या फ़ायदा, उससे दूर रहकर अगर तकलीफ ही हो रही है तो फिर उसके पास जाकर जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसको फेस करना अच्छा रहेगा, ठीक है। उनको समझ में आ चुका है कि आपसे दूर रहकर तो कोई भला होने नहीं वाला, ठीक है, तो क्यों ना आपके पास जाकर, और जो कुछ भी प्रॉब्लम फिर आएंगे वो फैमिली की तरफ से हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, तो क्यों ना दोनों मिलकर जो भी प्रॉब्लम है उनको फेस करें। ऐसे ख्याल आपके पर्सन के मन में आ रहे हैं। उनको लगता है कि अब और वो आपसे दूर नहीं रह सकते, कुछ भी हो जाए। आपकी नाराज़गी को मिटाना चाहते हैं तो वो आपको सॉरी भी बोलेंगे, जो कुछ भी उन्होंने जानबूझकर आपको तड़पाया या जानबूझकर जो गलतियां उसने की कि आप उनसे दूर चले जाए, तो ये पर्सन अपनी हर बात मानेगा। मुझे नहीं लगता कि इसने दिल से आपसे दूरियां बढ़ाई हैं, इसने ये जो कुछ भी किया जानबूझकर किया कि आप उनको भूल जाए, लेकिन वो खुद भी आपको नहीं भूल पाया, और उसको भी पता है कि आप भी उसको कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। तो ये इंसान आपकी तरफ आने की तैयारी में है, और बहुत चांसेस है कि ये इंसान 8 दिन के अंदर आपको कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको 8 दिन के अंदर कॉल मैसेज आ सकता है। ये अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी कैसे, मतलब उसकी मिठास ही ख़त्म हो गई है ज़िंदगी की, सब कुछ फीका पकवान हो गया है। आपके साथ रह के बहुत कुछ एक मिठास थी ज़िंदगी में, तो आपके बिना सब सुना है, फीका फीका है। ये सब कुछ वो आपको बताना चाहते हैं कि आप कितने ज़रूरी हो। एक दिन भी इस इंसान का ऐसा नहीं गया है कि उसने आपको याद नहीं किया है, और यूनिवर्स भी इसको बार बार ऐसे साइन दे रहा है कि वो जहाँ पर भी जाता है कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ इसको दिखाई देता है। तो यूनिवर्स भी नहीं चाहता है कि इंसान आपको भूले, यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि इंसान आपकी तरफ वापस आए और आपकी एक खूबसूरत ज़िंदगी हो दोनों की। आपके पर्सन जो कुछ भी प्रॉब्लम है पास्ट है, जो कुछ भी झगड़े हैं, टेंशन है, वो सब कुछ सुलझाए, आपकी नाराज़गी को दूर करे और इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग करे, ये यूनिवर्स भी चाहते हैं गाइस। यहाँ पर यल बना है, यू बना है, वी बना है, ठीक है, और यहाँ पर टी बना है, यहाँ पर बी बना है, यस है, ठीक है, और यहाँ पर है यन बना है, यन, ठीक है, और डी बना है, सी बना है। ये कुछ अक्षर हो सकते हैं, ठीक है। नंबर्स बता देती हूँ, 4 नंबर है यहाँ पर, 7 है, 8 है, 6 है, 9 है, 1 है, 3। ये कुछ नंबर्स खास हो सकते हैं उनके लिए, ठीक है गाइज। ओके, तो अब आपके पर्सन चाहते हैं आपकी तरफ आना, और ये उन्होंने फैसला कर लिया है। अब वो ज़्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह सकते। वो मतलब तड़प गए हैं, तरस गए हैं आपको देखने के लिए। उनको ऐसा लगता है कि अब और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा उनको, तो बहुत हो गया, अब
अब और नहीं, ठीक है, अब ये दूरियां और नहीं सही जाती इस इंसान से। तो ये बात है। अब देखते हैं टैरो से क्या कुछ एनर्जी आती है, देखते हैं। द सन की एनर्जी, मैंने क्या बोला था कि इस इंसान से रहा ही नहीं जा रहा है। इस इंसान को समझ में आ चुका है कि आपके बिना उनकी दुनिया फीकी पकवान जैसी बन गई है, ठीक है, शक्कर ही नहीं है, फीका फीका। और उनको पता है कि उनका हैप्पीनेस किसके साथ है, तो वो आपके साथ है। और वो उसी हैप्पीनेस, उसी खुशियों भरी जिंदगी को जीने के लिए अब आपके पास आ रहे हैं। देखो, घोड़े पर बैठकर आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। द सन, फास्ट, ठीक है। और देखो गाइज, इसने अगर आपको ब्लॉक करके रखा है ना, तो बहुत जल्द 7 दिन के अंदर ये ब्लॉक हट सकता है। आपके पर्सन अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि उनको जिस चीज़ के पास जाना है, उन्होंने उसी चीज़ को ब्लॉक करके रखा है, ठीक है। मतलब सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे इस इंसान ने खुद ही आपकी तरफ आने के, या आपके सारे रास्ते इसने बंद कर दिए थे अपनी तरफ आने के। तो अब ये इंसान उन रास्तों को खोलेंगे और आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। राशि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द एम्परर, क्यों इसने सारे रास्ते बंद कर दिए थे कि इसका ईगो, इसका घमंड, ये जो एटीट्यूड है, हो सकता है कि इसमें ऐसी कोई खासियत है, शायद दिखने में अच्छा है, चाहे उसको गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, कोई बात ऐसी है जिसकी वजह से बहुत घमंड है। वो दिखने का हो सकता है, जॉब का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, जो भी इसके पास है उसके लिए उसको बहुत घमंड है। अगर कुछ नहीं भी है तो भी घमंड है कि मेरे जैसा कोई नहीं, देखो मैं क्या हूँ। तो ये जो घमंड इस इंसान का है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था इस रिश्ते को। ये इस इंसान का घमंड ही है जो ये इंसान अब तक आपसे दूर रह पाया है, ठीक है। दिल तो कहता है आपकी तरफ आना है, लेकिन इसका दिमाग, इसका जो घमंड है, वो कहता है कि नहीं, खुद होकर क्यों जाना है, वो आएगी या वो आएगा। तो ये जो घमंड है, ठीक है, कुछ लोगों के पास तो कुछ होता भी नहीं है फिर भी घमंड करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, उनको ही पता, ठीक है। तो ये है। और दी वर्ल्ड, और एक तरफ तो पता है ना कि दुनिया आप हो, आपके बिना दुनिया अधूरी है, सब सुना है, सब जानते हैं, फिर भी जानबूझकर सब कुछ इतराना, आपको खुद से दूर रखना, आपको तड़पाना, ये सब कुछ इस रिश्ते में चलता आया है। दी वर्ल्ड की एनर्जी बता रही है कि आप में से कुछ लोग ऑनलाइन मुलाकात हुई है आपकी, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है कि इंसान आपसे दूर चला गया हो कहीं और, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम ऐसे लोग हो सकते हैं कि आपका जो रिलेशन है वो कार्मिक है, एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं और एक नेक्स्ट कार्मिक साइकिल अब स्टार्ट होने जा रही है। और इस दर से अब निकलना है गाइस, वो खुद ही चाहते हैं, वो खुद ही चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, आपको वो इस दर से निकालेंगे। ये जो पेन, ये जो दर्द उनको भी है, आपको भी है, ठीक है। चाहे कितना भी एटीट्यूड दिखाए, चाहे कितना भी घमंड दिखाए, लेकिन दिल में तो दर्द है ना। और उस दर्द से निकलना है, खुश रहना है, तो आपके पास आना पड़ेगा। और आपको भी इस दर्द से निकालना है तो आपके पास आना पड़ेगा, ठीक है। देखो, आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं और बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। ये है आपके पर्सन की एनर्जी। अब वो फैसला कर चुके हैं कि वो आपकी तरफ आएंगे, वो आपके लिए एफर्ट भी डालेंगे और वो इस रिश्ते में बैलेंस। अब पटाखों की आवाज़ आएगी 3-4 दिन, ओके। तो यहाँ पर ना बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, ये है उनका फैसला, ठीक है। देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या चाहते हैं वो आपसे, आखिर क्यों तड़पा रहे थे आपसे, क्या चाहते हैं। ओके, एक न्यू बिगिनिंग ही तो चाहते हैं गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में बहुत कुछ दर्द, बहुत तकलीफ हुई है, ठीक है। और आपके पर्सन चाहते कि आप ये सब कुछ भूल जाए और बस उनके साथ अब एक नई शुरुआत करें। मे बी अगर इन्होंने कोशिश, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि इन्होंने कोशिश की थी आपके साथ बात करने की, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया, ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो आपके पर्सन चाहते हैं आपसे कि आप अब वो जो कुछ भी झगड़े हुए हैं, वो दर्द, वो तकलीफ, वो सब कुछ टेंशन ख़त्म कर दो, ठीक है। पास्ट के बारे में ना सोचो और एक नई शुरुआत करें, ये आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, ओके। और आपका क्या हाल है, आपके लिए 3 कार्ड निकालते हैं। मेरे जो व्यूअर्स है वो उनका क्या हाल है। आपका तो विश्वास नहीं है इस इंसान के ऊपर,
इसने दिल तोड़ दिया आपका, अब क्या विश्वास रखोगे आप, ठीक है। तो आप अपनी जगह पर सही भी हो, ठीक है, लेकिन आप विश्वास नहीं रख पा रहे हो। अगर विश्वास ही नहीं रखोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे गाइस। मैं ये नहीं कहती कि आप गलत कर रहे हो, इस इंसान ने बर्ताव भी ऐसा किया है कि आपको इस इंसान के ऊपर शक करने पर इसने मजबूर कर दिया है आपको। राशि सबकी सब राशि है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसे नहीं है फिर, ठीक है, अब तक नहीं आई है। ओके, और क्या है, दी फूल। आपको रिस्क लगता है, आपको इस इंसान की तरफ जाना है, आपको न्यू बिगनिंग भी करने हैं, लेकिन आपको रिस्क लगता है। आपको लगता है कि इंसान विश्वास रखने के लायक नहीं है। आपको लगता है कि कभी भी आपका दिल तोड़कर जा सकता है आपकी ज़िंदगी से, ऐसा डर लगता है आपको। और एक गुस्सा भी है आप में, ठीक है, एक गुस्सा है, जाने की जल्दी भी है आपको। ऊपर से आपको ऐसा भी लगता है कि ये जो इंसान है ये जल्दबाजी में आकर गलत डिसीजन लेता है और फिर दर्द और तकलीफ आपको झेलनी पड़ती है। ये तो बिना सोचे समझे ही डिसीजन ले लेता है, ऐसा आपको लगता है। और वो भी जो भी डिसीजन लेता है गलत लेता है, और फिर उसका भुगतान आपको करना पड़ता है, तकलीफ आपको झेलनी पड़ती है। ये आपके थॉट्स हैं। आप रात भर सोते नहीं हो, लेट नाइट तक जागते हो, परेशान रहते हो। और मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि या तो दूसरे लोगों ने आपकी बदनामी की है, वो किसी भी बात को लेकर हो सकती है, या तो इस इंसान ने खुद आपकी बदनामी की है, ऐसा हो सकता है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपकी बदनामी हुई है, वो इस इंसान के तरफ से हुई हो या इस रिश्ते को लेकर हुई हो, और आप भगवान से जस्टिस तो मांग रहे हो, आप डिसीजन चाहते हो, और आप खुद भी आप डिसीजन लेना चाहते हो अपनी लाइफ के लिए, अपने आप के लिए, और तड़प रहे हो, तरस रहे हो, आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो आप। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो दर्द सहा है, वो जो तकलीफ़ है, बस आप खुद ही जानते हो, कोई नहीं जानता है आपके दुख को, आपकी तकलीफ़ को। अब एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं? नो है यहाँ पर। अगर किसी का कोई सवाल है तो उसका आंसर है नो, क्योंकि मैंने कोई सवाल नहीं किया था। यहाँ पर कोई है जो एंजल से आंसर पूछ रहा है और आपके सवाल का जवाब है नो। देयर इज समथिंग बेटर। एंजल कहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी होगा उसमें आपकी ही भलाई होगी, और बुरे में से ही अच्छा होने वाला है आपका, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि आपके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन उसी में से कुछ अच्छा निकल कर आएगा। परफेक्ट टाइमिंग है ये आपके लाइफ में। अगर आपको कोई डिसीजन लेने हैं, अगर आपको कोई एक्शन लेना है अपने करियर के प्रति, या जो कुछ भी आप चाहते हो, तो परफेक्ट टाइमिंग है यहाँ पर। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। जो भी आपके मन में सवाल है उसका जवाब अगर आपको पाना है तो ये मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है, और आपको सक्सेस मिलने वाला है। आप चाहे जिस भी कंडीशन में हो आप आज, ठीक है, आपके लाइफ में, करियर में हो या लव लाइफ में हो, आपको सक्सेस मिलने वाला है। ये यहाँ पर आंसर आया है। और किसी के लिए, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपका कोई जवाब नो आया है यहाँ पर, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, लेकिन सक्सेस तो आपको मिलकर रहेगा, डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।